आज हम लोग स्लीपिंग डिसऑर्डर के अंदर कुछ डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। स्लीपिंग ऑलरेडी हमने स्लीपिंग डिसऑर्डर के अंदर हमने क्या पढ़ा है, इंसोम्निया के बारे में पढ़ लिया, हाइपरसोम्निया के बारे में पढ़ लिया। देन अब हम देखें कुछ और अदर्स डिसऑर्डर हैं जो कहीं ना कहीं क्या होते हैं स्लीपिंग टाइम पे हमें देखने को मिले। स्लीपिंग डिसऑर्डर के अंदर वो आते हैं। वो कौन कौन से डिसऑर्डर हैं जिनके बारे में हम देख लेंगे आज। तो हम कौन कौन से डिसऑर्डर देखते हैं। तो फर्स्ट क्या देखते हैं, डिसऑर्डर ऑफ स्लीप वॉक शेड्यूल। तो जो भी डिसऑर्डर ऑफ स्लीप एंड वॉक शेड्यूल, तो उसका जो भी सोने और जागने का जो शेड्यूल है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। उस अवस्था को, उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, डिसऑर्डर ऑफ स्लीप एंड वॉक शेड्यूल। कि जो स्लीपिंग करने का जो शेड्यूल था, जो जागने का शेड्यूल था, जो सोने का शेड्यूल था, वो कहीं ना कहीं कैसा हो गया है, एबनॉर्मल या एक्सचेंज हो गया है, या प्रॉपर टोटली चेंज हो गया, या इंटायरली डिफरेंट हो गया। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, डिसऑर्डर ऑफ स्लीप वर्क शेड्यूल। मतलब जो भी जगने और सोने का, जैसे कि नॉर्मली हम क्या है इवनिंग में क्या होता है, नाइट के टाइम हम कितने 9 या 10 या मैक्सिमम 11:30 या 11:30 तक क्या हो जाते हैं, हम सो जाते हैं। और सुबह अर्ली हम 6 o'clock 7 o'clock मैक्सिमम 8 o'clock या 5, मतलब इस टाइम तक हम क्या जाते हैं। एक चीज़ शेड्यूल नॉर्मल शेड्यूल रहता है कि कुछ लोगों का 9 o'clock स्लीप कर लेते हैं तो 4 या 5 o'clock उनका क्या हो जाता है, वो जाग जाते हैं। कुछ लोग देखने को मिलता है 11 o'clock सोते हैं तो वो कुछ लोग 7, कुछ 12 तो 8। तो मतलब ये अप्रॉक्सीमेटली अगर देखा जाए तो वो 7 to 8 आवर का क्या होता है, सोने और जागने का पूरा ड्यूरेशन रहता है। बट कुछ ना कुछ पेशेंटों में क्या देखने को मिलेगा कि जो भी आपका स्लीपिंग पैटर्न है या स्लीपिंग का जो कंटेंट है वो कैसा रहेगा, कहीं ना कहीं कैसा होगा कि वो प्रॉपर नहीं रहेगा। जो शेड्यूल है वो कैसा हो जाएगा, एबनॉर्मल हो जाएगा। कि कभी आप दिन में रात के, जैसे कि आप मॉर्निंग के 10 o'clock से सो रहे हो और आफ्टरनून में जाग रहे हो, या कहीं ना कहीं आप आफ्टरनून में 2 o'clock सो रहे हो, इवनिंग में जाग रहे हो, रात भर जागते रह हो, या कहीं ना कहीं आप पूरी नाइट जाग रहे हो, सुबह मॉर्निंग के 4 o'clock सो रहे हो और पूरे डे फुल डे स्लीपिंग टाइम, स्लीपिंग कंडीशन में। तो मतलब कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, आपका स्लीपिंग और जागने का, सोने और जागने का क्या हो रहा है, पैटर्न क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। शेड्यूल क्या हो रहा है, चेंज होने लगता है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, डिसऑर्डर ऑफ स्लीप वैक शेड्यूल। मतलब जागने और सोने का कुछ शेड्यूल चेंज हो रहा है, उस अवस्था को या उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, डिसऑर्डर ऑफ स्लीप वॉक शेड्यूल। नेक्स्ट हम नेक्स्ट डिसऑर्डर में देखते हैं कौन सा होता है, स्टेज 4 स्लीप डिसऑर्डर। तो स्टेज 4 स्लीप डिसऑर्डर के क्या है, इसको एक अलग क्लासीफाई किया। इसके अंदर कुछ डिसऑर्डर के बारे में बताया कि स्टेज 4 स्लीप डिसऑर्डर के अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर हमें देखने को मिलते हैं। तो या इसको अगर ये इनमें से कोई भी डिसऑर्डर आता है तो वो किसके अंदर आएगा, स्टेज 4 स्लीप डिसऑर्डर के अंदर। किसके अंदर आएगा, स्टेज 4 स्लीप डिसऑर्डर के अंदर आएगा। तो हम स्टेज 4 स्लीप मतलब सभी में ये डिफरेंट क्या हो सकते हैं, ये इस कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है। तो एक फर्स्ट आपका देखते हैं क्या, स्लीप वॉकिंग या उसको हम बोलते हैं सोमनम्बुलिज्म। क्या बोलते हैं, सोमनम्बुलिज्म। क्या होती है, सोमनम्बुलिज्म होता है, सोमनम्बुलिज्म होता है या कहीं ना कहीं स्लीपिंग टाइम में वॉक करना। तो जैसे कि आपने कहीं मूवियों में या कहीं आपने सुना होगा या देखा होगा कि कुछ लोग स्लीपिंग टाइम पे क्या करने लगते हैं, चलना स्टार्ट कर देते हैं या चलने लगते हैं, जो कहीं ना कहीं वो वॉक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे कि नॉर्मली स्लीपिंग है, सडनली उनका जाग के फिर स्लीपिंग में ही क्या करना, चलना या घूमना, वो कंडीशन क्या होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्या स्लीप वॉकिंग, या उसको हम बोलते हैं सोमनम्बुलिज्म। क्या बोलते हैं, सोमनम्बुलिज्म बोलते हैं। मतलब स्लीपिंग ड्यूरेशन, स्लीपिंग के टाइम में क्या करना, चलना घूमना, वो वाली कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, स्लीपिंग वॉकिंग। नेक्स्ट होता है आपका नाइट टेरर्स। तो नाइट टेरर्स मतलब रात को चीखना चिल्लाना, मतलब सोते में क्या करना, चीखना या चिल्लाना। मतलब कुछ पेशेंटों में देखने को मिलता है कुछ ऐसे सिम्टम्स कि अब नॉर्मली सो रहे हैं, सोते सोते अचानक बहुत तेज़ी से चीखने लगे या चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, वो जो है शोर करने लगे। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या है, नाइट टेरर्स। मतलब रात में क्या करना, बहुत ही ज़्यादा शोर मचाना, चिल्लाना, चीखना, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, नाइट टेरर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेज 4 के अंदर क्या होता है, स्लीप रिलेटेड एन्यूरेसिस। मतलब सोते समय क्या करना, यूरिनेशन पास आउट हो जाना, क्या होना, यूरिन का पास होना। जैसे स्लीपिंग टाइम पे ऑटोमेटिक यूरिन का करना, पास आउट कर देना। उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, स्लीप रिलेटेड एन्यूरेसिस। मतलब ये एक ऐसी अवस्था होती है, क्या होती है, एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें इंडिविजुअल क्या करता है, स्लीपिंग टाइम में यूरिन को क्या करता है, एक्सक्रेट करना स्टार्ट कर रहा है। यूरिन के उसको फील नहीं होता कि वो क्या कर रहा है, और स्लीपिंग में ही वो क्या हो रहा है, यूरिन है। जैसे कि हम नॉर्मली देखा होगा कि जैसे हम स्लीपिंग कर रहे हैं, यूरिनेशन आता है तो हम ऑटोमेटिक जागते हैं और यूरिन पास आउट करते हैं कहीं ना कहीं वॉशरूम वगैरह। बट कहीं ना कहीं ये पेशेंट क्या होगा, बेड पर ही क्या कर देगा, यूरिन को पास आउट कर देगा, उसको फील ही नहीं, वो समझ नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं इस तरह का डिसऑर्डर, उसको हम बोलते हैं क्या, स्लीप रिलेटेड
एन्यूरिज्म। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रुक्सिज्म। ब्रुक्सिज्म देखने को मिलता है कुछ लोगों में, हमें क्या दिखता है, ब्रुक्सिज्म देखने को मिलेगा। ब्रुक्सिज्म मतलब दांतों को क्या करना, किटकिटाना, आवाज़ करना, जैसे कि हमने कुछ लोगों को देखा गया इसमें टूथ ग्रिडिंग। टूथ ग्रिडिंग मतलब जैसे कि टीथ में तो एक डिफरेंट टाइप का साउंड, मतलब दोनों अपर और लोअर टीथ का क्या करना, एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन करना, कुछ इस तरह से फ्रिक्शन करना। तो जैसे ये फ्रिक्शन होगा तो कुछ डिफरेंट टाइप का क्या होगा, साउंड जनरेट होता है। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, ब्रुक्सिज्म या टूथ ग्रिडिंग। ग्रिडिंग मतलब एक दूसरे के ऊपर टीथ को क्या करना, टकराना या घिसना। तो जैसे कि ये अपर टीथ में, ये लोअर, तो कहीं ना कहीं इस तरह से को क्या करना, कोई पेशेंट कर रहा है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, ब्रुक्सिज्म या टूथ ग्रिडिंग। मतलब जो भी ये टूथ हैं, जो भी दांत हैं, उनको एक दूसरे के ऊपर क्या करना, घिसना, उस कंडीशन को बोलते हैं क्या, ब्रुक्सिज्म। नेक्स्ट हम देखते हैं स्लीपिंग टॉकिंग। स्लीपिंग टॉकिंग मतलब स्लीप करते करते, सोते में ही ये बातें करना। कुछ लोग हमें देखते हैं, कई मूवियों में देखा होगा कि कहीं ना कहीं कुछ लोग स्लीपिंग करें, स्लीपिंग करते ही बातें करना, मतलब बड़बड़ाना, कहीं ना कहीं क्या होता है उसको बड़बड़ाना। सोते समय क्या करना, कुछ ना कुछ बोलना, बातें करना अपने आप में। जैसे स्लीपिंग टाइम में आंखें आइज़ क्लोज है, बिल्कुल स्लीपिंग कंडीशन में हो, बट कहीं ना कहीं क्या कर रहे हो आप, किसी ना किसी से क्या कर रहे हो, बातें करना स्टार्ट कर देते हो। मतलब अपने आप में बातें करना, जैसा लगता है कि आप किसी से बात करें। अगर बगल में कोई भी सो रहा हुआ तो उसको लगा कि आप किसी ना किसी से बात कर रहे हो, उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, स्लीप टॉकिंग। तो ये रहते हैं कुछ स्टेज 5 के अंदर कुछ स्लीपिंग डिसऑर्डर। तो फर्स्ट क्या, तो इसमें फर्स्ट क्या था आपका, स्लीप वॉकिंग, सोते समय चलना, स्लीपिंग टाइम में चलना। नेक्स्ट होता है नाइट टेरर, मतलब सोते समय चिल्लाना, चीखना। नेक्स्ट आपका स्लीप रिलेटेड एनर्जी, मतलब सोते समय क्या करना, यूरिन का पास आउट कर देना। नेक्स्ट आपका क्या होता है, ब्रुक्सिज्म, दांतों को क्या करना, एक दूसरे के ऊपर घिसना या टकराना, तो जिससे जो साउंड निकला उसको हम बोलते हैं ब्रुक्सिज्म या टूथ ग्रिडिंग। नेक्स्ट स्लीप वॉकिंग, स्लीपिंग करते टाइम क्या करना, चलना। स्लीपिंग करते समय क्या करना, सॉरी टॉकिंग मतलब बात में करना, बोलना, अपने आप में ही क्या करना, जैसे स्लीप कर रहे हैं, आंखें बंद, आइज क्लोज हैं, बट आप कुछ ना कुछ वर्ड्स बोल रहे हो, उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, स्लीप टॉकिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं अदर स्लीपिंग डिसऑर्डर। अदर स्लीपिंग डिसऑर्डर, तो जो कहीं ना कहीं क्या होते हैं वो अदर स्लीपिंग डिसऑर्डर। तो जो आपको यहाँ पे दिख रहा है आपका नॉक्चुरिनल, क्या होता है आपका नॉक्चुरिनल। नॉक्चुरल मतलब होता है नाइट के लिए, मतलब ये वर्ड किसके लिए यूज़ किया है, नाइट के लिए। तो नॉक्चुरल एंजाइना, नॉक्चुरल एंजाइना मतलब ना रात में सोते समय क्या हो जाना, एंजाइना हो जाना, या MI, जैसे कार्डियक डिसीज है, ये क्या है, एक कार्डियक डिसीज, चेस्ट पेन होना स्लीपिंग टाइम में। तो समझ नहीं पाना और पेशेंट की क्या हो जाती है, कई बार देखा होगा कि सुना होगा आप लोगों ने कि वो इंसान सो रहा था, सोते समय हार्ट अटैक आया और वो डेथ हो गई। तो मतलब अचानक स्लीपिंग टाइम पे क्या होना, उसको अटैक आना या हार्ट अटैक की कंडीशन आना, उस कंडीशन को बोलते हैं क्या, नॉक्चुरिनल एंजाइना। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉक्चुरिनल अस्थमा, मतलब स्लीपिंग टाइम में अस्थमा का अटैक आना, क्या होना, सडनली अस्थमा का अटैक आना। मतलब कहीं ना कहीं क्या हो रहा है आपका कि आप जो ब्रीथिंग प्रॉपर नहीं ले पा रहे, प्रॉपर ब्रीथिंग जो पैटर्न है वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाए, अस्थमा हो जाए, बहुत ज़्यादा सफोकेशन होना स्टार्ट हो जाए और पेशेंट की डेथ भी हो सकता है। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, नॉक्चुरिनल अस्थमा। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉक्चुरिनल सीजर्स, मतलब कुछ सीजर्स टाइप के, कुछ दौरे टाइप के आना, क्या आना, कुछ झटके बोलते हैं, क्या बोलते हैं, झटके या दौरे टाइप से आना, उस कंडीशन को हम बोलते हैं सीजर। तो मतलब सोते सोते में झटके आना या किसी भी बॉडी पार्ट का क्या हो जाना, मूवमेंट होना, सडनली अचानक से क्या होना, मूवमेंट होना, उस कंडीशन को हम बोलते हैं नॉक्चुरिनल सीजर्स। मतलब स्लीपिंग टाइम पे या नाइट के समय में, सोते समय क्या आना, कुछ दौरे टाइप के आना। जब आप पे कोई भी नहीं होगा आपके पास, तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में आएंगे, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है या पेशेंट को कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्लीप पैरालिसिस। स्लीप पैरालिसिस, तो पैरालिसिस वर्ड आपको मालूम होगा आप लोगों को। पैरालिसिस मतलब क्या होता है, बॉडी का कोई भी पोर्शन का नर्व सिस्टम, क्या नर्वस का इम्पल्स का जनरेट नहीं होना या प्रॉपरली नर्व सप्लाई नहीं होना, मतलब वो बॉडी के फंक्शन स्टॉप हो जाना। जैसे कि कोई हाफ बॉडी हो सकता है, फुल बॉडी हो सकता है, या कोई भी स्पेसिफिक बॉडी का पार्ट हो सकता है, वो बिल्कुल पैरालाइज, मतलब बिल्कुल मुड़ जाना, ठीक है। या लकवा बोलते हैं उसको, हम क्या बोलते हैं, लकवा मारना, क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में बोलते हैं लकवा। तो अगर कोई भी इंडिविजुअल है, उसकी बॉडी का कोई भी पार्ट पैरालाइसिस हो जाए उस नाइट में या स्लीपिंग टाइम पे, उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, स्लीप पैरालिसिस। जैसे सडनली सो रहा है, सोते समय उसका कोई भी हाथ पैर, कोई भी बॉडी का पोर्शन, कोई हाफ बॉडी पोर्शन हो सकता है, फुली बॉडी, और या अपर एक्सट्रीमिटी या लोअर एक्सट्रीमिटी, कोई भी एरिया क्या हो रहा है, बिल्कुल पैरालाइज हो जाएगा, मतलब लकवा मारना, वो एक्टिवली वर्क करना बंद कर दे, या उसके लिए मैसेज नर्व सप्लाई क्या हो जाए, टोटली ब्लॉक हो जाए या स्टॉप हो जाए, उस अवस्था को हम बोलते हैं क्या, स्लीप पैरालिसिस। तो
तो आज हम लोगों ने कुछ अदर स्लीपिंग डिसऑर्डर के बारे में देखा, कुछ स्लीपिंग डिसऑर्डर के बारे में देखा, जिसमें हमने क्या देखा, डिसऑर्डर ऑफ स्लीप एंड वॉक शेड्यूल। तो जागने और सोने का जो शेड्यूल है वो क्या हो जाएगा, टोटली चेंज हो जाता है या परिवर्तित हो जाता है, कोई प्रॉपर शेड्यूल नहीं रहता है। उस कंडीशन में बोलते हैं क्या, डिसऑर्डर ऑफ स्लीप एंड वर्क शेड्यूल। नेक्स्ट स्टेज 4 डिसऑर्डर के अंदर कुछ डिसऑर्डर के बारे में पढ़ा, जिसमें स्लीपिंग टाइम पे चलना, उसको हम बोलते हैं स्लीप वॉकिंग। नेक्स्ट नाइट टेरर, मतलब रात में चिल्लाना चीखना, उस अवस्था को बोलते हैं नाइट टेरर। नेक्स्ट स्लीप रिलेटेड एन्यूरिज्म, मतलब कहीं ना कहीं क्या होगा उसमें, कोई यूरिनेशन पास आउट कर देना। नेक्स्ट आपका ब्रुक्सिज्म मतलब कहीं ना कहीं क्या करना, दांतों को एक दूसरे के ऊपर घिसना और कोई नया कुछ डिफरेंट टाइप का साउंड जनरेट हो जाना। नेक्स्ट हम देखते हैं स्लीप टॉकिंग, सोते समय बोलना, बातें करना अपने आप से, स्लीपिंग टाइम को हम बोलते हैं क्या, स्लीपिंग टॉकिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं अदर स्लीप डिसऑर्डर के अंदर, तो कुछ अदर स्लीप डिसऑर्डर के अंदर भी हमने देखा था, कौन कौन सा देखा, नेचुरल एंजाइना, मतलब ऑटोमेटिक सोते समय क्या होना, स्लीपिंग टाइम में अटैक आना, हार्ट अटैक आना और पेशेंट की डेथ तक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि उस समय उसको कुछ समझ नहीं आता और पेशेंट स्लीपिंग टाइम के अंदर सोते में अटैक आया और उनकी डेथ होगी। तो कहीं ना कहीं आपने सुना होगा या देखने को मिला होगा, तो ये किस चीज़ है। नेक्स्ट आपका नेचुरल अस्थमा, मतलब स्लीपिंग टाइम में क्या होना, अचानक से सडनली से अस्थमा का अटैक आना और पेशेंट की कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाना। नेक्स्ट हमने देखते हैं क्या, नेचुरल सीजर्स, मतलब सोते समय क्या होना, सीजर्स आना, झटके आना, कंपल्सन उस टाइप की चीज़ आना, दौरे टाइप के आना, उसको हम बोलते हैं नेचुरल सीजर्स। नेक्स्ट स्लीपिंग पैरालाइसिस, स्लीपिंग टाइम पे क्या होना, पैरालाइसिस हो जाना, बॉडी क्या हो जाती है, पैरालाइसिस, मतलब जो भी उसके फंक्शन है वो क्या हो जाएंगे, बिल्कुल ब्लॉक हो जाएंगे। जब मैसेज का ट्रांसमिशन होना ब्लॉक हो जाता है, उस अवस्था को हम बोलते हैं क्या, स्लीप पैरालाइसिस। तो आज हम लोगों ने स्लीपिंग डिसऑर्डर के बारे में पढ़ा। अगर स्लीपिंग डिसऑर्डर के बारे में पढ़ा, अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।